प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास का निर्णायक मोड़। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित शिक्षक गण एवं उपस्थित सभी साथियों, आज मैं भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसने न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत के भविष्य को बदल दिया। यह घटना है प्लासी का युद्ध, जो 23 जून 1757 को बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर लड़ा गया था। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। देखने में यह एक साधारण युद्ध था, लेकिन इसके परिणाम इतने व्यापक थे कि इसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रख दी। बंगाल की समृद्धि 18वीं शताब्दी में बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रदेश था। यहाँ की उपजाऊ भूमि, व्यापार, वस्त्र उद्योग और हस्तशिल्प पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। बंगाल का मलमल, रेशम और अन्य उत्पाद यूरोप तक निर्यात किए जाते थे। इसी समृद्धि ने अंग्रेजों को आकर्षित किया। सिराजुद्दौला का शासन 1756 में नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद उनके नाती सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। सिराजुद्दौला युवा, साहसी और स्वतंत्रता प्रेमी शासक थे। वे अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप से चिंतित थे। अंग्रेज बिना अनुमति के लिए बना रहे थे और अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहे थे। नवाब ने इसका विरोध किया और अंग्रेजों को चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। रॉबर्ट क्लाइव की योजना अंग्रेजों की ओर से सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। वह केवल सैनिक ही नहीं बल्कि एक कुशल राजनीतिक रणनीतिकार भी था। उसने समझ लिया कि बंगाल को युद्ध में हराने से पहले बंगाल के अंदर फूट डालनी होगी। उसने नवाब के सेनापति मीर जाफर और अन्य असंतुष्ट दरबारियों से गुप्त समझौता कर लिया। मीर जाफर का विश्वासघात। मीर जाफर बंगाल सेना के मुख्य सेनापति थे। उन्हें अंग्रेजों ने वादा किया कि यदि वे युद्ध में नवाब का साथ नहीं देंगे तो उन्हें बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। यही वह क्षण था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। युद्ध का दिन 23 जून 1757 की सुबह प्लासी के आम के बाग में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। नवाब की सेना लगभग 50,000 सैनिकों की थी, जबकि अंग्रेजों के पास केवल लगभग 3,000 सैनिक थे। संख्या के आधार पर नवाब की जीत निश्चित लग रही थी, लेकिन दोपहर में बारिश हुई। नवाब की सेना का बारूद भीग गया, जबकि अंग्रेजों ने अपने बारूद को सुरक्षित रखा था। इसी दौरान नवाब के वीर सेनापति मीर मदन युद्ध करते हुए घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। जब निर्णायक समय आया तब मीर जाफर और उसकी सेना युद्ध में शामिल नहीं हुई। इस विश्वासघात ने नवाब की सेना का मनोबल तोड़ दिया। सिराजुद्दौला की पराजय। शाम तक अंग्रेजों ने युद्ध जीत लिया। सिराजुद्दौला को भागना पड़ा। कुछ दिनों बाद उन्हें पकड़ लिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। केवल 24 वर्ष की आयु में बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब का जीवन समाप्त हो गया। युद्ध के परिणाम। प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसके परिणाम स्वरूप मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में चली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्था से राजनीतिक शक्ति बन गई। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। भारतीय संसाधनों का शोषण शुरू हुआ। प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व सिराजुद्दौला, एक युवा और साहसी शासक जिन्होंने अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव का विरोध किया। रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज सेनापति जिसने अपनी कूटनीति और षड्यंत्र से युद्ध जीता। मीर जाफर इतिहास में विश्वासघात के प्रतीक के रूप में याद किए जाते हैं। मीर मदन, वीर सेनापति जिन्होंने अंतिम समय तक युद्ध किया और शहीद हुए। मोहनलाल, नवाब के विश्वसनीय सलाहकार और सहयोगी। अलीवर्दी खान, बंगाल के दूरदर्शी नवाब जिन्होंने अंग्रेजों के खतरे को पहले ही पहचान लिया था। निष्कर्ष, प्लासी का युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इतिहास को बदल दिया। यह युद्ध हमें सिखाता है कि किसी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी सेना में नहीं बल्कि उसकी एकता, निष्ठा और देशभक्ति में होती है। जब भी हम प्लासी के युद्ध को याद करते हैं, हम सिराजुद्दौला के साहस, मीर मदन के बलिदान और इतिहास से मिलने वाली सीख को भी याद करते हैं। धन्यवाद। अनुशंसित इतिहास पुस्तकें द एनार्की, क्लाइव ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ बंगाल, बेंगल नवाब्स। प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास का निर्णायक मोड़। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित शिक्षक गण एवं उपस्थित सभी साथियों,
आज मैं भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसने न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत के भविष्य को बदल दिया। यह घटना है प्लासी का युद्ध, जो 23 जून 1757 को बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर लड़ा गया था। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। देखने में यह एक साधारण युद्ध था, लेकिन इसके परिणाम इतने व्यापक थे कि इसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रख दी। बंगाल की समृद्धि 18वीं शताब्दी में बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रदेश था। यहाँ की उपजाऊ भूमि, व्यापार, वस्त्र उद्योग और हस्तशिल्प पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। बंगाल का मलमल, रेशम और अन्य उत्पाद यूरोप तक निर्यात किए जाते थे। इसी समृद्धि ने अंग्रेजों को आकर्षित किया। सिराजुद्दौला का शासन 1756 में नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद उनके नाती सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। सिराजुद्दौला युवा, साहसी और स्वतंत्रता प्रेमी शासक थे। वे अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप से चिंतित थे। अंग्रेज बिना अनुमति किले बना रहे थे और अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहे थे। नवाब ने इसका विरोध किया और अंग्रेजों को चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। रॉबर्ट क्लाइव की योजना अंग्रेजों की ओर से सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। वह केवल सैनिक ही नहीं बल्कि एक कुशल राजनीतिक रणनीतिकार भी था। उसने समझ लिया कि बंगाल को युद्ध में हराने से पहले बंगाल के अंदर फूट डालनी होगी। उसने नवाब के सेनापति मीर जाफर और अन्य असंतुष्ट दरबारियों से गुप्त समझौता कर लिया। मीर जाफर का विश्वासघात मीर जाफर बंगाल सेना के मुख्य सेनापति थे। उन्हें अंग्रेजों ने वादा किया कि यदि वे युद्ध में नवाब का साथ नहीं देंगे तो उन्हें बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। यही वह क्षण था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। युद्ध का दिन 23 जून 1757 की सुबह प्लासी के आम के बाग में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। नवाब की सेना लगभग 50,000 सैनिकों की थी, जबकि अंग्रेजों के पास केवल लगभग 3,000 सैनिक थे। संख्या के आधार पर नवाब की जीत निश्चित लग रही थी, लेकिन दोपहर में बारिश हुई। नवाब की सेना का बारूद भीग गया, जबकि अंग्रेजों ने अपने बारूद को सुरक्षित रखा था। इसी दौरान नवाब के वीर सेनापति मीर मदन युद्ध करते हुए घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। जब निर्णायक समय आया तब मीर जाफर और उसकी सेना युद्ध में शामिल नहीं हुई। इस विश्वासघात ने नवाब की सेना का मनोबल तोड़ दिया। सिराजुद्दौला की पराजय शाम तक अंग्रेजों ने युद्ध जीत लिया। सिराजुद्दौला को भागना पड़ा। कुछ दिनों बाद उन्हें पकड़ लिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। केवल 24 वर्ष की आयु में बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब का जीवन समाप्त हो गया। युद्ध के परिणाम प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसके परिणाम स्वरूप मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में चली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्था से राजनीतिक शक्ति बन गई। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। भारतीय संसाधनों का शोषण शुरू हुआ। प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व सिराजुद्दौला, एक युवा और साहसी शासक जिन्होंने अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव का विरोध किया। रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज सेनापति जिसने अपनी कूटनीति और षड्यंत्र से युद्ध जीता। मीर जाफर इतिहास में विश्वासघात के प्रतीक के रूप में याद किए जाते हैं। मीर मदन, वीर सेनापति जिन्होंने अंतिम समय तक युद्ध किया और शहीद हुए। मोहनलाल, नवाब के विश्वसनीय सलाहकार और सहयोगी। अलीवर्दी खान, बंगाल के दूरदर्शी नवाब जिन्होंने अंग्रेजों के खतरे को पहले ही पहचान लिया था। निष्कर्ष, प्लासी का युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इतिहास को बदल दिया। यह युद्ध हमें सिखाता है कि किसी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी सेना में नहीं बल्कि उसकी एकता, निष्ठा और देशभक्ति में होती है। जब भी हम प्लासी के युद्ध को याद करते हैं, हम सिराजुद्दौला के साहस, मीर मदन के बलिदान और इतिहास से मिलने वाली सीख को भी याद करते हैं। धन्यवाद। अनुशंसित इतिहास पुस्तकें, द एनार्की, क्लाइव ऑफ इंडिया हिस्ट्री ऑफ